तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं हूं ब्रिज धाम में यानी कि नंदगांव में। और यहाँ पे मैं पहले आया था आप सबकी सेवा देने के लिए, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया 2 मिल वन की सेवा देने में। उस टाइम पर बारिश बहुत ज़्यादा थी, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं सेवा उस टाइम पर नहीं दे पाया। जो शरद पूर्णिमा की सेवा थी वो देनी ज़रूरी थी, वो सेवा देकर मैं उनको चला गया महाराज जी को। लेकिन फिर मेरी महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने मुझे बताया कि अभी रास्ता बिल्कुल साफ़ है, आप आ सकते हो यहाँ पे 2 मिल वन में और आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हो। तो आप सभी को मैं बता दूं, अभी कुछ सेवा मैं उनको दे के आया हूं महाराज जी को, वो सारी सेवाएं, क्योंकि मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दूं। और पीछे आप देख रहे हो मोतीकुंड में ट्रैक्टर वहाँ पे तैयार खड़ा है। इतना सारा सामान है, आज ट्रॉली नहीं है यहाँ पे, जो ट्रैक्टर के पीछे होती है ट्रॉली, क्योंकि इस टाइम पर धान का टाइम है तो सारी ट्रॉली यहाँ पे अभी फुल है यानी कि भरी हुई है। तो आधा सामग्री जो है वो मेरी गाड़ी में जा रही है और जो गद्दे हैं और चेयर हैं वो ट्रैक्टर में जाएगा। और बाकी जो राशन सेवा है वो आप आगे देखेंगे वीडियो में कि हम राशन भी लेंगे उनके लिए। और इस बार हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन उनको दे पाएँ। और खल की बोरी जो भी सामग्री है वो सारी आप वीडियो में आगे देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, इस टाइम पर मैं हूँ मोतीकुंड में। आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे मोतीकुंड का जो काम है, अभी फ़िलहाल बारिश अब रुक गई है तो महाराज जी ने यहाँ पे पानी निकलवा दिया है मोतीकुंड का। बहुत जल्द मोतीकुंड की भी कार्य की शुरुआत होगी। आपको मैं एक बार नज़दीक से सामने से दिखा दूँ अभी क्या कंडीशन है मोतीकुंड की। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मोतीकुंड का काम कहाँ तक पहुँचा। मोतीकुंड के बारे में आप देख लो, ये जो वॉल थी एज इट इज़ वैसी है अभी, और यहाँ पे इसको खोदा गया था ताकि यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर सके। कुंड को हम सीधा बनाने की हमारी कोशिश थी, लेकिन वो बारिश की वजह से ये सारा काम रुक गया था। अब दोबारा से इसको खाली कराया हुआ है। वो आप पाइप देख रहे हो उस तरफ में, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, उस तरफ से इसमें वो समर्सिबल डाली हुई है और वहां से उसको पानी निकालने के लिए उसमें पानी छोड़ा हुआ है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसका कार्य भी हम शुरू करवाएंगे जल्द ही। लेकिन आपकी सेवा, जो सेवा आई हुई है वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। अब अंधेरा होने वाला है, इससे पहले रात हो अंधेरा हो, जल्दी से हम चलते हैं। फिर वहाँ पर पहुँच के आपको मैं आगे दिखाऊँगा हमने क्या क्या उनके लिए सामग्री ले रहे हैं। चलते हैं वहाँ की ओर। ऊपर डालने तो पीछे देखिए, पीछे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मोतीकुंड से मैं आऊँगा यहाँ पे राशन लेने। राशन की सेवा जो भक्तों की आई हुई है मेरे पास में, वो सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा मंदिर में पहुंचकर। अभी सारी सेवाएं मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये वही शॉप है, राजू भैया की शॉप है। ये आपका रंगीली चौक है नंदगांव का। मोतीकुंड का ट्रैक्टर है, आपको मैं बता दूँ। रंगीली चौक पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर। सारी सामग्री यहाँ पर ले रहा हूँ, दुकान से ले रहा हूँ। जो भी सामान है उन्होंने क्या क्या मुझे बताया था, मुझे प्रॉपरली अभी याद नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊँगा सारी। वहाँ पर जब 2 मिल वन में हम पहुँच जाएंगे क्या क्या सेवा है और आपकी सबकी क्या क्या सेवा है। हाँ जी, अभी रखो भैया 1 मिनट भैया, ये 5 किलो दाल करो। ले चीनी लो 15 किलो, 7.5 रुपये। मिर्ची 2.5 किलो। और ये माचिस की प्लेट, मुझ समय माचिस चाहिए। और आधी किलो काली मिर्च और 5 किलो बेसन। ढंग से रखिए, कुछ ज़्यादा फटे टूटे ना। मेरे को तो निकला चलता है। और एक फूटू का आटा है 1 किलो। फूटू का आटा ना दूसरे कट्टा हम नहीं, कोई बात नहीं। रिफाइंड आई गई, रिफाइंड दे दो। फूटू का आटा है क्या? आपको बता दूँ, आज मुझे यहाँ पे रात हो गई है, अंधेरा हो गया है और ट्रैक्टर खड़ा है। अपनी गाड़ी से मैं भी जाऊँगा और ये सारी सेवाएं तैयार हो रही हैं। अभी हम खल की 2 बोरी, 2 खल की बोरी, 1 चुनी का बोरा और 1 चोकर का बोरा, ये सब सामान क्या है। मैं बता दूं कि ट्रैक्टर में तो नहीं जा सकता सारा सामान, क्योंकि ट्रैक्टर में ट्रॉली नहीं है। तो अब मुझे अपनी गाड़ी में रखवाना पड़ रहा है सामान। और गाड़ी में जो सामान जाएगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ये चावल के बैग्स हैं और कुछ सामग्री ये है। और जो हमने एक संदूक टाइप लिया है, बक्सा लिया है, कंटेनर गाड़ी में देख रहे हो। इससे पहले मैं काफ़ी सामान रख के आया हूँ। ये है बतासे,
और की पेटी कहाँ रही हम संतों की लेगा हो गया, चलो चलो लगा चले चले सूरज जी, चलो चलते हैं। आप जो सामने देख रहे हो ये मोतीकुंड के ट्रैक्टर हैं, और जो सामग्री हमने जो ली है राशन की, कुछ सामान उसमें है तो कुछ मेरी गाड़ी में है। और अभी रात हो गई है आज, क्योंकि मैं 2-3 जगह स्थानों पे गया था सेवा लेने के लिए ही, और इस वजह से थोड़ा आज मुझे रात हो गई यहाँ पे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सारी सेवाएं देने की। अब और विलम्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और महाराज जी का भी राशन अभी ख़त्म हो गया है। रात का टाइम है, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, और मैं थोड़ा रास्ते पे भी ज़रा फोकस कर लूँ कहीं मैं ना फंस जाऊँ यहाँ पे। हालांकि रास्ता सूख तो गया है, लेकिन गड्ढे अभी भी वैसे हैं बड़े बड़े। और मैं दोपहर में आ चुका हूँ यहाँ पे। आज थोड़ी सामग्री मुझे जो गाड़ी में, मेरी गाड़ी में पूरी फुल सामान भरा हुआ था, वो सेवा मैंने आज दे दी है यहाँ पे। और अभी और सामग्री मैं लेके आया हूँ जो कि मेरी गाड़ी में भी है। और आगे जो ट्रैक्टर देख रहे हो आप मोतीकुंड का, इस ट्रैक्टर में भी 4 बोरियां जा रही हैं जो कि गऊ के लिए है। और जो आगे ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर जो रखा हुआ है सीट पे उनके, वो है आटे की बोरी। और ये 4 बोरियां हैं, ये इसमें से 2 बोरी खल की हैं। सारी चीज़ें आपको अभी मंदिर में जाके पता चलेगा क्या क्या सेवा है आपकी। और इस टाइम पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और आपको मैं पीछे दिखाऊँ अपनी गाड़ी में, ये आप देखेंगे अगर आपको देख पा रहे हैं तो कंटेनर्स हैं पीछे, कंटेनर्स रखे हुए हैं। ये एक बक्सा जो कि महाराज जी ने हमें कहा था कि बक्सा लेके आना, और सारी सेवाएं लेके जा रहा हूँ इस टाइम पर। हालांकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि रात का टाइम है कि गाड़ी कहीं फंस ना जाए, क्योंकि गाड़ी चला भी रहा हूँ और सामने जो ट्रैक्टर चल रहा है उससे थोड़ा एक आइडिया मिल रहा है कि कैसे चलना है। लेकिन हालांकि गड्ढों के हिसाब से गाड़ी में थोड़ा डर लग रहा है देखते हुए, लेकिन ठाकुर जी का नाम लेते हुए चल रहा हूँ। और पहुँचने के बाद आपको ज्वाइन करूँगा और थोड़े बहुत आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अभी हालांकि सूख तो गया, लेकिन जो टायरों के निशान हैं वो गहरे गहरे अब भी बने हुए हैं, तो थोड़ा उसका डर है अभी। बाकी चलता हूँ और आपको दर्शन भी कराता हूँ। देखो कितना गहरा गड्ढा है। ट्रैक्टर का जो बड़ा पहिया होता है वो भी कितना सा उसका साइज लग रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और मेरी पूरी गाड़ी टेढ़ी हो रही है। मुझे लग रहा है कोई बोरी, आटे की बोरी, आई थिंक आटे की बोरी है। देखो वो गिरने वाली है, आप अगर देख पा रहे हो तो। वो उसको सही कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आप सबको, अपनी तो चलो मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी सेवा बिल्कुल देना चाहता हूं निस्वार्थ, लेकिन जब ये भक्त आते हैं सेवा देने के लिए साथ में मेरे, तो मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं इनको कष्ट दे रहा हूं। ये भी परेशान हो रहे हैं, और इनकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जो ये सुरेश जी हैं, इनकी तबीयत ख़राब है। इनकी प्रॉपर वॉइस भी जिसे कहते हैं ना, उससे पता चल रहा है कि बीमार है काफ़ी। लेकिन ठाकुर जी की सेवा में आई थिंक आगे से कोई ट्रैक्टर आ रहा है। आगे से कोई आ रहा है। ऐसे टाइम पर बहुत डर लगता है कहीं ये आवाज़ आ रही है आपको, गाड़ी में स्क्रैच पड़ रहे हैं। अंधेरा इतनी जल्दी, क्योंकि अभी टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, 6:39 हो रहे हैं। 7 भी नहीं बजे हैं अभी प्रॉपरली, और अंधेरा हो चुका है।
राधे राधे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, हमारे साथ जो भक्त जुड़े थे गौसेवक जी और महाराज जी, उन्होंने अपनी सेवा दी थी यहाँ पे राधा रानी को भोग के लिए और हनुमान जी के भोग के लिए। तो ये उनकी सेवा है, वो है हिमाचल से, कसौली से, ये उनकी सेवा है। और एक है हमारे साथ जो भक्त जुड़ी है, रितिका बंसल नाम है उनका, ये उनकी सेवा है, उन्होंने भी प्रसाद के लिए सेवा अपनी दी थी। तो ये दोनों आप भोग लगा देना ठाकुर जी को महाराज जी। राधे राधे। एक मैं आपको बता दूं, एक बोरी उतारी है अभी, वो गौसेवक जी लेके जा रहे हैं, खल की बोरी। और अभी और सामग्री है जो कि ऊपर आप देख रहे हो, ये है 5 गद्दे और वहाँ पे है चेयर, 5 चेयर। ये भी खल की बोरी है, मैं आपको बता दूं, 2 बोरी खल की और सामग्री उधर है, वो आपको सारी मैं भी दिखाता रहूँगा। बहुत सुंदर, बहुत आनंद में यहाँ का, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत आनंद आता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। बहुत ही सुंदर लाइटें लग चुकी हैं, जो यहाँ पे लाइटें दी थी यहाँ पे रोहित जी ने, अपनी सोलर की जो लाइटें थी वो यहाँ पे उन्होंने गौसेवक जी ने लगा दी। बहुत सुंदर लग रहा है। ये है आटे की बोरी और ये अब ट्रैक्टर में बस गद्दे रह रहे हैं, बाकी सारा चीज़ें उतर चुकी हैं। राधे राधे, राधे राधे। ये है लास्ट 2 गद्दे, बाकी सारी सेवाएं आ चुकी है। बहुत हैवी सामान है और वो कुछ सेवा मैं भी लेके जाता हूँ, क्योंकि सारा सेवा गौसेवक जी को करनी पड़ रही है। अब ये है चावल के बैग्स जो कि हमने लिए थे 5-5 किलो के। ये लो गौसेवक जी, और भी बैग है। चलो एक बैग मैं लेके आता हूँ। चलो, ये 4 बैग लिए थे हमने चावल के, जो कि एक मेरे पास में है और मैं ज़्यादा नहीं पकड़ सकता था क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी है। ये है कंटेनर, जो कि आपने कहा था कंटेनर सेवा, और ये है इस तरफ में पाइप, और महाराज जी ने झाड़ू कहा था, जो कि इनको मैं लेके जाता हूँ। पहले के देखते हुए कंडीशन बहुत यहाँ पे परेशानी होती थी रात्रि में। अब जो कुछ सेवा इतनी आई है कि मैं 2 बार मैंने चक्कर लगाया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक बार दोपहर में आया था, एक बार सेवा लेके, और सारी सेवा रखने के बाद, गाड़ी खाली करने के बाद, उसके बाद मैं दोबारा आया हूँ। अब गौसेवक जी, एक ये आपका बक्सा, ये बक्सा है, एक ही बक्सा है, आराम से इसको एक काम करो, पहले गौसेवक जी उधर का दरवाज़ा खोलना, इसमें से सुरेश जी सामान देख लो, इसमें से सामान निकाल लो पहले। इसमें ये भी सामान मैं आपको बता दूँ, ये भी पूरा भरा हुआ है। ट्रैक्टर में आ नहीं पाया, डिग्गी मेरी फुल हो गई थी। अब उसके बाद इसमें हमने फिर डलवा दिया सामान। ये हैं बतासे, ये है बतासे, टूटे ना, ऐसे रख लो। ये है गुड़, 10 किलो गुड़ है ये। आपने 5 लिखा था, हमने 10 किलो करवा दिया इसमें। हाँ जी। और बाकी तो तेल और घी जा रहा है, ये रिफाइंड। और ये बक्सा हो चुका पूरा खाली। ये बक्से की सेवा एक भक्त की थी, वो भी आपको सबको मैं बताऊंगा।
और ये है पाइप, जो कि कर्टेंस के पाइप हैं ये। और बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आगे की तरफ में भी कुछ सामान नहीं है, पीछे भी पूरी गाड़ी खाली हो गई है। सेवाएं मैंने सारी आपकी दे दी है, कर्टेंस के पाइप हैं। अभी मैं सारी सेवाएं आपको काउंट कराऊंगा, क्या क्या सेवा है, किस भक्त की सेवा है। अभी इनको सब सारी सेवाएं मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये सारी सामग्री जो आप देख रहे हो, जितनी भी आप सामग्री देख रहे हो, ये सारी सेवाएं। और ये सेवा एक बारी में यहाँ पे नहीं आ पाई, मैं आपको बता दूँ। ये सारा सामान मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पहले से था। ये सामान को यहाँ पे दोपहर में रख कर मैं अब दोबारा चक्कर लगाया, मैंने दोबारा यहाँ पे आया हूँ सामग्री लेके, ये भी। और ट्रैक्टर में भी यहाँ पे सुरेश जी सामान लेके आए। एक आटे की बोरी यहाँ पे रखी है, बाकी खल की बोरी भी अभी आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे और टाइम लग जाएगा सारी सेवाएं काउंट कराने में। अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और ठाकुर जी को जो भोग लगा है वो आपको भोग मैं बता दूँ। यहाँ पे जो भोग लगा है ठाकुर जी का, ये सेवा आप जो देख रहे हो, ये हमारे साथ एक भक्त थी जो कि उन्होंने कहा था, वो हिमाचल से थी, कसौली से। उन्होंने कहा था कि हमारी सेवा यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा, राधा रानी को और हनुमान जी को। उनकी सेवा मैंने यहाँ पे लगा दी। एक हमारे साथ थी रितिका बंसल जी, उनकी भक्त की सेवा हमने लगाई है। ये प्रसाद सामने जो देख रहे हो आप, रितिका बंसल जी का प्रसाद यहाँ पे हमने भोग लगाया ठाकुर जी को। और हिमाचल से जो कसौली से थी, उन भक्त ने बोला है कि मेरा नाम वीडियो में मेंशन मत करना, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा जो हमारी लोकेशन है वो आप हमें वीडियो में आप मेंशन कर देना। ये उनकी सेवा है। तो बहुत सुंदर श्रृंगार है। अभी बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्वक आपको दर्शन कराऊंगा मैं प्रभु के। लेकिन पहले मैं यहाँ पे सामग्री दिखा देता हूँ। ये कंटेनर्स की सेवा है। महाराज जी, जो आपने कहा था जैसे कि आपको राशन के लिए आपकी परेशानी हो रही थी राशन की, तो आपने कहा था कि कुछ बर्तन ले आना। तो बर्तन की सेवा आपकी आ गई है। और ये छोटे वाले मिश्री के लिए, जो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए भोग के लिए आपने मंगाए थे, ये छोटे वाले 2 हैं। और एक आपने बोला था कि एक टॉर्च लेके आ जाना रात्रि में, आप जैसे कि कहीं बाहर जाते हो तो। हाँ, ये दो तरफ है इसकी, आगे से भी और पीछे का भी इसमें ऑप्शन है। ये दूर तक जाएगी आपकी, जहाँ तक भी आप करोगे। और पीछे करोगे तो ये पीछे की लाइट डबल हो जाएगी। महाराज जी, हमारे पास में एक भक्त की सेवा थी। उन भक्त ने सबसे पहले आपके लिए ये भिजवाया है, जिसमें आपका ये है। गोसेवक जी, एक बार बाहर निकालना इसको। इसको आप ऊपर लगा के छत पे लग जाएगा यहाँ पे। और इसमें भजन चला के, जो भी अगर कोई पाठ कर रहे हो, कोई कीर्तन कर रहे हो आप यहाँ पे, या ठाकुर जी का भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो, तो उसमें ये भी चलता रहेगा आपका, अगर आप चाहो तो। इसमें आपकी महाराज जी थोड़ी और सेवा उन्होंने दी है अपनी, इसको चेक करना। ये है महाराज जी माइक, और इसको भी आप निकालना गौसेवक जी एक बार बाहर। ये जो नीचे है ये थोड़ा भारी होगा। ये है आपके लिए, यहाँ पे लग जाएगा इसमें अंदर। इसमें आप जो भी भजन चलाओगे वो भजन आपके इसमें चल जाएंगे। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और दी है, वो इसमें लगा के तब आप भजन चला सकते हो। वो अभी आपको मैं दोबारा दूंगा, वो मेरे पास अंदर रखी होगी गाड़ी में, छोटी सी होती है वो। हाँ, वो चिप होती है, पेन ड्राइव वो कहते हैं उसको। वो लग जाएगा इसमें, वो आप, हाँ, वो आपका इसमें लग जाएगा, वो तब आप भजन चला सकते हो। ये सेवा, ये एक उन भक्त की सेवा है। और आपको मैं और एक चीज़ और बता दूं, ये भी चेक करना गोसेवक जी एक बार खोलो। ये भी खोल के बाहर निकाल के चेक करना। ये है तार, जब ये छत पे जाएगा ना तो ये इस छत के लिए है। हाँ, ताकि इसमें तार की कोई कमी ना हो। ये पूरा बंडल है तार का महाराज जी, ये आपके लिए सेवा आई है। और ये एक बार अपने हाथों से आप खुद देखना, ये और ये गौसेवक जी, और ये दोनों आप ये देखना। इसमें महाराज जी एक एक जोड़ी धोती है आप दोनों के लिए। ये पीला और एक, मतलब एक सफ़ेद एक पीला, जैसे कि ये महाराज जी एक पीली सफ़ेद, एक पीली और सफ़ेद धोती आपके लिए, एक पीली सफ़ेद धोती आपके लिए। और ये सेवा उन्हीं भक्त ने दी है जिन भक्त ने सबसे पहले राशन दिया था और जिन्होंने लाइट लगवाई थी महाराज जी। ये उन्हीं भक्त की सेवा है आपके लिए। और ये आपकी सेवा हो गई।
अब आप इसको बेशक रखते जाओ, जो आपको सेवा काउंट होती जा रही है वो बेशक आप अपने सामग्री आगे बढ़ाते जाओ, जो आपको मैं काउंट कराता जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें ठाकुर जी के भजन डाल के आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी इसमें भजन नहीं है, तो भजन आपको मैं डाल के इसमें दे दूंगा। मैं आपको दिखा दूं, ये आपने मुझे ऑर्डर, मतलब जो आपने ऑर्डर किया था, ये 16 GB का 16 GB का पेन ड्राइव है जो कि मेरे पास है, लेकिन अभी इसमें भजन नहीं है, मैंने अभी खोला तक नहीं है, बिल्कुल सील पैक है सर ये। तो इनको मैं भजन डाल के महाराज जी को जब ये इसको इंस्टॉल करवा लेंगे, यानी कि इसको लगवा लेंगे, तब इनको मैं दे जाऊंगा। बहुत जल्दी मैं दीपावली से पहले आऊँगा यहाँ पे दोबारा, कोशिश अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, तब मैं भजन लेता हुआ आऊँगा इसमें, अगर आप चाहेंगे तो, नहीं तो मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ इसको, जैसे भी आपको अच्छा होगा। मैं ले जाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं इसमें भजन मैं डलवा दूंगा अपने पास से, बिल्कुल। ये मैं अपने पास अभी, बिल्कुल कोई बात नहीं, ये मैं अपने पास रख लेता हूँ। और महाराज जी जो ये सेवा है, जो ये आपके लिए माइक आया है, जो ये टेप रिकॉर्डर आया है, जो ये आपके लिए भजन के लिए, ये जिस भक्त ने सेवा दी है वो आपको मैं बता दूँ, वो है प्रयागराज से, लेकिन उन्होंने बोला कि नाम मत लेना, इसलिए मैं नाम हम नहीं बता सकते। तो ये प्रयागराज से एक भक्त है, ये उनकी सेवा है, और आगे की सेवा जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। और महाराज जी इसमें आपके लिए पर्दे हैं, मंदिर के लिए पर्दे की सेवा आई है, गौ सेवक जी एक बार देखना। ये मैं आपको बता दूं, ये महाराज जी आपके लिए पर्दों की सेवा है, ये मंदिर की। आपने कहा था पर्दे के लिए, तो आप ये देख सकते हो, ये थोड़े हमने वैसे बनवाए हैं दो, ताकि अगर आप एक वस्त्र जैसे कभी कोई गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए, अगर तो दूसरा आप टांग सको। ये दो हैं, जैसे कि दो पीले और दो आपके लाल, और इनके लिए महाराज जी आपके हम सेवा देके गए थे। ये आपकी इसके लिए पर्दों के लिए जो सामग्री लगेगी, और एक ये पाइप, ये दो पाइप आपके लगेंगे। आप एक बार हम दरवाजे पे नाप के देख लेते हैं कि हमने जो साइज़ देखा था, ये साइज़ वो तो देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे साइज़ थोड़ा सा बहुत कम लग रहा है, वैसे कोई बात नहीं, पर ये लग जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और ये सामग्री से ये आपकी पर्दों की सेवा आ गई है। और महाराज जी जो पर्दों की सेवा है, ये भी एक भक्त हैं जिन्होंने अपनी पर्दों की सेवा दी है, और नाम उनका भी हम वीडियो में नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने भी मना किया है वीडियो में लेने से। आप ये एक सेवा आपकी ये हो गई पर्दे की महाराज जी। और गौ सेवक जी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक भक्त ने महाराज जी हमें बोला था कि आप हमारी सेवा, अगरबत्तियों की सेवा दे देना ठाकुर जी की, मतलब 2 मिल 1 में। तो वो अगरबत्ती की सेवा इस्कॉन से हमें बोला था उन्होंने ख़ास तौर पे कि इस्कॉन में जाके आप हमारी अगरबत्ती लेके आना। वहाँ से हम अगरबत्तियों की सेवा लेके आए हैं उन भक्त की, और ये अगरबत्तियाँ हैं, एक बार आप चेक कर लेना महाराज जी और गौ सेवक जी। ये उन्होंने, मैं आपको एक और बताना चाहूँगा महाराज जी, 2000 रुपये की उन्होंने अगरबत्तियों की सेवा दी थी, जो ये सारी अगरबत्तियाँ इसमें ही हैं। इसमें सारी इस्कॉन की अगरबत्तियां हैं, जिसमें से 2 गीली हैं और बाकी सूखी हैं अगरबत्तियां। महाराज जी ये छोटी सी सेवा, एक वो भक्त है, वो भी ठाकुर जी की भक्त है और वो बहन है मेरी, तो उन्होंने सेवा दी है अपनी। एक ये दीपक है, मतलब ये लाइट वाले दीपक है, तो दीपावली की सेवा है उनकी तरफ से। ये 2 दीपक हैं, एक ठाकुर जी के सामने और एक आप हनुमान जी के लिए लगा दीजिएगा। और ये एक छोटी सी लाइट है उनकी सेवा, ये आप दीपावली पे इनको सजा देना ठाकुर जी को अच्छे से, जैसे भी आपको उचित लगे। और महाराज जी आपके लिए ये सेवा है, ये बर्तनों की सेवा, जो कि हमारे पास लास्ट में आया था, जब हमें वापस लाना पड़ा, बहुत दुख हुआ था। ये आप चेक कर लो, आपने जो ठाकुर जी के लिए आरती के लिए बोला था, अब आपको कोई वो नहीं होगा, बहुत मुझे भी बहुत वो लगता था पूरा, क्योंकि आप छोटे से दीपक में आप आरती करते थे। अब आपके लिए बड़े वो आ गए, बड़ी घंटी आ गई और कांसे की थाली, और एक और होगा इसमें, चेक कर लेना। ये ग्लास हो गए, ये शंख का स्टैंड वही मिला मुझे, वही लाना पड़ा। अभी इससे चला लेना आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए। महाराज जी ये सेवा जिस भक्त ने अपनी भिजवाई है, उस भक्त ने अपने 2100 रुपये की सेवा दी थी हमें। उन्होंने कहा था कि पीतल के बर्तन ले जाना आप 5, लेकिन आपसे जैसे कि हमने पूछा था, तो आपने जो हमें बर्तन बताए थे वो 5 से हमें ज़्यादा वो थे मात्रा में। तो वो आपको मैं बता दूं, उनका नाम मैं वीडियो में नहीं ले सकता गौ सेवक जी, लेकिन वो पटना से है महाराज जी, और हिमालयन पब्लिक स्कूल में वो टीचर हैं, और ये उनकी सेवा है। और एक भक्त ने उनसे पहले सेवा दी थी हमें 350 रुपये की। उन्होंने कहा था कि आप हमारे पीतल के 3 जो दीपक आते हैं ना, जैसे कि 5 है,
तो वो 3 दीपक की सेवा उन्होंने दी थी, पर वो सेवा हम नहीं लगा पाए थे। तो ये सामग्री जो आई है बर्तनों की महाराज जी, ये थोड़ी ज़्यादा आई है, यानी कि 2400 रुपये कुछ की आई है, ये 2500 के आसपास हमें पूरा पड़ा है। तो उनकी सेवा भी हमने बर्तन की इसमें लगा दी, ताकि ये बर्तन ही आ गए उनकी सेवा के भी। तो अब आप इनको भी आप रख दीजिएगा, और सेवा फिर मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब महाराज जी, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक भक्त, जिस भक्त ने लाइटें लगवाई हैं, राशन की सेवा सबसे पहले दी थी, और उन्हीं भक्त ने आपके लिए सेवा दी है दीपावली के लिए। ये है 200 दिए। 200 दिए हमने किस तरीके से हमने गिने हैं मैं आपको बता दूं। दर्जन का हमने हिसाब किया है, एक दर्जन में 12 दिए आते हैं, तो ये 17 दिए हैं, तो 204 बने हैं। 204 से भी फालतू दिए हमने करवाए, तो 200 से भी फालतू दिए हैं। और ये सरसों का तेल उन्होंने अपनी सेवा दी है। ये गौसेवक जी, ये 5 किलो सरसों का तेल महाराज जी, ये दीपावली की सेवा दी है उन्होंने अपनी, कि आप दिए लगाना इस मंदिर में पूरे, और जिसे कहते हैं दूर से जगमग रहे दीपावली पे, यहाँ पे ऐसा अंधेरा ना रहे, जैसे कि थोड़ा बाहर भी रहता है, हर जगह उजाला रहे उस दिन। 5 किलो का सरसों का तेल, और ये उनकी भक्त की सेवा 200 दिए, ये आपके पास में आ गई। एक बात और कहना चाहूँगा महाराज जी, ये जो सामग्री आई है, ये आई है लगभग आपका 1100 रुपये के आसपास की। ये सेवा उन्होंने हमें 5000 रुपये दिए थे जन्माष्टमी में। उन्होंने कहा था कि लड्डू गोपाल जी मोहित जी आप लेके चले जाना बरसाना से या नंदगांव से, पर मैं दिल्ली में थोड़ा लेट हो गया था यहाँ पे जन्माष्टमी में आने के लिए, तो वो हमें उन्होंने स्वयं अपने रास्ते में हमें आके लड्डू गोपाल जी दे दिए थे। 5000 की सेवा हमारे पास रखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये सेवा आप दीपावली पे दिए दे देना उनको, 200 और 5 किलो का तेल, जो राशि बचेगी उनको दे देना दीपावली मनाने के लिए। तो अब 3900 रुपये बचे हैं उनकी सेवा, यानी कि 3900 रुपये। लेकिन मैं आपको 4000 पूरे करके दे रहा हूँ, 4000 दूंगा। आप दीपावली अपनी अच्छे से मनाना। यहाँ पे जो भी सामग्री आपको चाहिए होगी, आपको जो उचित लगेगा वो आप लाना ठाकुर जी की सेवा में। महाराज जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वैसे जिस वक्त की सेवा है ये दीपक की और सरसों के तेल की जो उन्होंने दीपावली के दिए, उनका वैसे विश्वास है मुझ पे पूरा, लेकिन फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरी सेवा आपको उनको दिखा के दूँ। उनकी 5000 की सेवा में से 1100 रुपये की सेवा ये सामने रखी हुई है, तो दीपक सेवा आप यहाँ पे लगा देना। 3900 रुपये की सेवा जो बच रही है उनकी, वो आपको मैं पूरी 4000 रुपये दे रहा हूँ। ये आप देख लो, ये पूरी 4000 रुपये सेवा है महाराज जी। ये आप दीपावली में अपनी जो भी सामग्री आपको चाहिए होगी, लाइट के लिए चाहे ठाकुर जी के भोग के लिए, ये सेवा आप जरूर लगा लेना। जब जो भी आपको कमी लगेगी दीपावली में, कोई कमी मत होने देना। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये आप अपनी कमी नहीं होती। हाँ, ठाकुर जी की सेवा मैं किसी ठाकुर का सहारा का किसी बात नहीं का, कोई कहते वहाँ चला, मैं किसी ना मोदी ना कोई ना ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी करने वाले हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप अपने आप आगे अकेले ये संग देता मेरा, मैं किसी को संग नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आपके धीरे धीरे प्रभु ने आपके हमको पारा करे। 2 बजे आ जाए रात में, किसी दिन ठंडी में, तब देख भजन क्या कर रहा है रात में, दिन में भजन नहीं। 2 बजे 1:30 बजे आ जाए, हमको देखे पार, किसी ठंडी हो गर्मी हो फसल, तब देखे हमारी पारा के लिए क्या भजन कर रहा है, भजन करते हैं। नहीं 1:30 बजे बाद कभी आ जाए, रात में दिन में रात में आ जाए, 1:30 बजे बाद 2 के बाद आ जाए, देखे नहीं महाराज के बैठे कई घंटा बैठता है, ये भी नहीं महाराज जी, इतना हमें विश्वास है। और ठाकुर जी ने तभी आपकी परेशानी भी जिसे कहते हैं जल्द से जल्द दूर करी उन्होंने। अब आप ये सेवा रखिए महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भजन का ही है। रहते झोपड़ी में पारक ली लोगों ने, हम आ जाओ गया 2 बजे, देखा एक केला रहता था, वो कहाँ कल महाराज जी अंदर चाचा कल भजन बैठे 2 बजे, किसी टाइम में आ जाओ रात में 2 बजे। नहीं महाराज जी, आपकी सेवा का ही वो है। अब आपको और सेवाएं मैं देता हूँ, आप इसको रख लीजिए, आपके भजन की सेवा। बिल्कुल महाराज, आज का मैं कहता नहीं हूँ। नहीं महाराज जी, आप ये रख लीजिए। गौसेवक जी, हमारे पास एक भक्त की सेवा आई थी बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि आप पहले ये सामग्री सारी ले लेना और महाराज जी को ज़रूर यहाँ पे दे देना। और कुछ सेवाएं हैं जो अब उनकी आ चुकी हैं यहाँ पे, जो कि उन्होंने अपनी सेवा महाराज जी मुझे फ़ोन पे बोल दिया था कि आप सेवा ले लेना। तो सेवा के लिए थोड़ा मुझे समय नहीं मिला था, लेकिन अब मैंने समय निकाल के थोड़ी उनकी सेवा ले ली है। दिल्ली से ये दरियों की सेवा आई है, ये 2 भक्त की दरियों की सेवा है, जिसमें से ये 2 बड़ी वाली दरियाँ हैं, ये आप निकाल लो गौसेवक जी, बड़ी वाली दरी। ये महाराज जी आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये 12 फुट बाय 10 फुट की एक दरी है। अगर आप बिछाते हो तो एक दरी आपकी पूरे इसमें आ जाएगी, आपको कोई उसकी दूसरे की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जब कीर्तन होंगे, अगर ठाकुर जी ने जहाँ जब यात्राएं आएंगी बड़ी यहाँ पे, तो यात्राओं के लिए, उनके लिए, भजन के लिए ये दरियाँ की सेवा 2 दरी। गौसेवक जी, आप 5 गद्दे की सेवा है, वो भी आप यहाँ पे ला के रख दीजिए एक बार, और कुर्सियाँ हैं वो भी आप ला के रख दीजिएगा।
ये आपको मैं गिनवा दूं, जिसमें से एक पहला ये गद्दा, दूसरा और ये तीसरा, और 2 गद्दे उधर हैं, वो महाराज जी के पास में। 5 गद्दों की सेवा आपने कहा था, ये 5 गद्दे ये हैं, पूरे 5 हो गए, 3 पीछे हैं, 2 ये रहे, और कुर्सियाँ उधर वो हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये है 5 कुर्सी, जो कि जैसे कि आपने कहा था 1 2 3 4 5 कुर्सी, 5 गद्दे, 2 दरी, ये आपकी सेवा थी। ये महाराज जी जो भक्त हैं ये गुजरात से हैं, उन्होंने कहा था ये सेवा आप हमारी दे देना 2 मिल 1 में। और एक सेवा और है उनकी, इसके संग गौसेवक जी आपको थोड़ा कष्ट और करना पड़ेगा, ये संदूक आपको उठा के लानी पड़ेगी। हाँ, ये संदूक है, ये उनकी सेवा है। जैसे कि महाराज जी आपने बताया था ठाकुर जी के वस्त्रों के लिए कि यहाँ पे आपके मतलब वो थोड़े यहाँ पे आपको परेशानी हो जाती है रखने में, तो आपने हमें बोला था कि एक बक्सा ले आना। तो उन भक्त की ये सेवा है जो सामने रखी है, ये एक बार खोल के दिखा दीजिएगा गौसेवक जी। ये महाराज जी इसमें आप वस्त्र आराम से आ जाएंगे ठाकुर जी के, आप हमें बताइए एक बार, उचित है, सही है साइज, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको बंद कर दीजिए गौसेवक जी, ये सारी सेवा उनकी है, और इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए, फिर मैं और सेवा आपको दे देता हूँ। महाराज जी एक भक्त की सेवा ये थी हमारे पास दरियों की सेवा, जैसे कि हम एक भक्त ने दरियाँ दी थी, वो हमने दे दी आपको। एक अलग भक्त है, वो भक्त की 3 दरियों की सेवा थी, उन्होंने हमें 2000 रुपये दिए थे, तो ये उनकी दरियों की 3 दरियाँ हमने ली हैं, उनकी पूरी सेवा उनकी लगाई है हमने दरियों में। ये आपको मैं बता दूं महाराज जी, इसमें लिखा होगा, अभी मुझे अभी प्रॉपरली ध्यान नहीं है कितने, ये मेरे ख्याल से 8 बाय 10 की दरियाँ हैं, यानी कि 8 फुट बाय 10 फुट की दरियाँ हैं, और ये भी बहुत बड़ी दरी है महाराज जी। जब भी आपको लगे भजन कीर्तन के लिए, तभी आप इसको लगा के डबल भी बिछा सकते हो, एक के ऊपर एक भी लगा सकते हो, ठंड में अगर आपको लगे ज़्यादा ठंड है। ये उन भक्त की सेवा है, और उन्हीं भक्त ने महाराज जी हमें दोबारा सेवा दी है। एक आपके 5 किलो गुड़ का दिया था उन्होंने, ये आपको मैं बता दूं 5 किलो गुड़ इन्हीं भक्त की सेवा है, लेकिन उन्होंने हमें दोबारा सेवा दी थी, और 5 किलो नमक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, जो हमें दिल्ली में नमक मिला वो महाराज जी ऐसा नमक मिला, छोटा मोटे दाने का, इसको आप लगा लेना गौ सेवा में। और तीसरी इसी के साथ में एक खल की बोरी है, वो आप खल की बोरी हमें दिखा दीजिए कहाँ है वो, आप चलिए मैं एक बार मुझे वो दिखा दीजिए। ये आपको जैसे कि आप ये देख ही रहे हो, ये खल की बोरी आपकी है, और बाकी जो 3 बोरी और हैं, इसमें एक खल है, एक चुनी है, एक चौकर है। ये गौ सेवा में हमने लगाई है, जो राशि है वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं आपको खल की बोरी दिखाने लाया हूँ, ये आप ही की सेवा है, जो आपने हमें 3 सामग्री बताई थी गौ सेवा के लिए। एक आपने बताया था गुड़ 5 किलो नमक, और एक खल की बोरी। तो महाराज जी खल की बोरी के साथ ही ये सेवा भी थी उन भक्त की। उन भक्त का भी इन्होंने बोला था कि नाम वीडियो में मत लेना, तो नाम तो हम नहीं ले सकते, ये उनकी सेवा है, ये भी आप आगे बढ़ा दीजिए, और मैं आपको सेवा देता हूँ फिर। महाराज जी जन्माष्टमी के टाइम पर हमें एक भक्त ने सेवा दी थी, जो आपको मैं देके भी गया था, 2000 रुपये। उन्होंने कहा था कि जन्माष्टमी आप अच्छे से मनाना। वो लखनऊ की भक्त थी, उन्होंने भी अपना नाम बताने से मना किया था, और उन्होंने ही ये वस्त्रों की सेवा भिजवाई है, और जो शरद पूर्णिमा को आपको खीर, जो यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाया है, उन्हीं भक्त ने भिजवाया था। और उन्हीं भक्त ने उस टाइम पर हमें 5000 रुपये दिए थे जन्माष्टमी के टाइम पर। 2000 रुपये उन्होंने कहा था महाराज जी को कैश दे देना, ताकि उनको कोई जन्माष्टमी में परेशानी ना हो। 3000 रुपये उन्होंने कहा था कि मोहित जी यहाँ पे बर्तनों की सेवा, जो उनको चाहिए कंटेनर जैसे आपने मंगाए थे हमें बर्तन और सामग्री के लिए। उनके साथ साथ हमारे साथ एक भक्त और जुड़े हैं, वो है शिवान, बिहार से, पटना से। वो भी उन्होंने भी 2500 रुपये आपके बर्तनों के लिए दिए। तो क्योंकि 3000 रुपये में आपके सारे बर्तन नहीं आ पा रहे थे महाराज जी, 2-3 भक्तों से हमने कहा कि उनके बर्तन नहीं आ रहे, तो उन भक्त ने भी आपके लिए बर्तनों की सेवा दी थी। तब आपके लिए हम सारे बर्तन लेके आए हैं। एक बार गौसेवक जी, एक बार आप लेके आइएगा इन सारे बर्तनों को। इसमें महाराज जी आपके 3 कंटेनर हैं बड़े बड़े, जो कि मैं दिखा देता हूँ। इसमें बर्तन है महाराज जी, आपने कहा था कि 3
बर्तन 3 आपको कंटेनर आपने बड़े बड़े मंगाए थे आटे चावल के लिए और चीनी के लिए, और 2 आपने मंगाए थे ठाकुर जी के भोग के लिए यानी कि मिश्री के लिए। तो एक ये 2-2 किलो के 2 छोटे हैं। तो अगर आपको अब भी लगता है कम है तो और बता दो मुझे, एक आधा अगर आपको लगता है कि ये साइज़ में छोटे हैं या बड़े हैं। तो सही साइज तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था जहाँ से हमने लिए हैं कि हमने लिए हैं महाराज जी दिल्ली से। उन्होंने कहा सफ़र लंबा है, आप बड़े बड़े अगर इकट्ठे ले जाओगे तो आपको जगह की परेशानी हो जाएगी आपकी गाड़ी में। तो इसलिए हमने एक साइज छोटा लेते गए ताकि वो एक के अंदर एक आता गया, इसलिए हमें परेशानी नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि अभी छोटा साइज़ है तो आप हमें बता देना। साइज़ सही है महाराज जी? ठीक। महाराज जी एक हमारे साथ राजस्थान से एक भक्त थे, उन्होंने 551 रुपये की सेवा दी थी आप लोगों के लिए, आटे की सेवा 2 मिल 1 में। तो ये आपका 551 रुपये की आटे की सेवा है, बल्कि जो हमने जहाँ से सामान लिया है तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा और ऊपर जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर के लिए जा रहा है तो आप इसको ले लीजिए। तो ये 551 रुपये की उनकी 3 बोरियाँ आटे की, आप इसको जैसे भी आप लगाओगे 3 बैग को आप रख लेना, आप ठाकुर जी की सेवा में जैसे भी आप लगाओगे आप इसको इस्तेमाल कर लेना। इसको खोल लेना एक बार, खोल लेना। तो ये सारी राशन की हम सेवा आपकी, हमने 2 महीने का राशन चल जाएगा, ये 2 महीने का गौसेवक जी चल जाएगा ना 2 महीने तक का आपका ये राशन? वक्त बता दो पर ऐसे आप शायद 2 महीना तक। महाराज जी हमारे पास जो भक्त की सेवा आई थी वो भक्त, उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं वीडियो में, लेकिन वो बिहार से हैं, सिवान जिले के रहने वाले हैं बिहार से। उन्होंने 5000 रुपये दिए थे आपकी राशन सेवा के लिए। ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त जुड़ी थी, उन्होंने कहा था कि राधाष्टमी को आप हमारी सेवा दे देना ठाकुर जी की सेवा में और गौ सेवा में, पर हम राधाष्टमी को नहीं आ पाए थे तो उनकी सेवा भी हमने यहाँ पे लगा दी, राशन सेवा। और एक भक्त है जम्मू से, उन्होंने हमें एक बार महीने में 1000 रुपये दिए थे, फिर उससे अगले महीने में 500 रुपये दिए थे। उन भक्त की सेवा 1500 रुपये थी, उन भक्त की सेवा भी मैंने राशन में लगा दी। अभी हमने पैसे भी नहीं दिए उस दुकान वाले के, क्योंकि हमें रात्रि में हमें जल्दी यहाँ पे आना था, रात हो रही थी। उनको भी अब मैं पैसे जाके दूंगा, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में कितने का बिल बना है। ये सामग्री सारी है। एक बार गौसेवक जी आटे की बोरी हमें दिखा दो आप जल्दी से। ये आपको मैं बता दूं, ये 50 किलो की आटे की बोरी है, एक ये बोरी, और खल की बोरी आप हमें और दिखा दो जो हम लेके आए हैं अभी। एक जो ऊपर वाली बोरी है, जैसे कि मैंने बताया, ये तो उन भक्त की सेवा है जिन्होंने गुड़ के साथ उन्होंने अपनी सेवा दी है, नमक की और दरियों की। लेकिन ये जो ये वाली बोरी है और एक वो बोरी और एक नीचे वाली बोरी, ये 3 बोरियां ये मैंने आपकी सेवा, मतलब आप सबकी जो सेवा, आपने राशन सेवा दी है, गौ सेवा दी है, ये मैंने उसमें लगा दी। महाराज जी एक ये टॉर्च की सेवा है, ये सेवा आप मेरी तरफ से सेवा है। जो आपने कहा था कि आपको जैसे कि रात्रि में आप बाहर जाते हो तो उसके लिए आपको परेशानी होती है, आपके पास टॉर्च नहीं है, तो ये टॉर्च है महाराज जी। ये एक छोटी सी सेवा है जो कि मैंने अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हाँ बस महाराज जी कृपा बनाए रखे, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बिल्कुल। ये आपको ये काफ़ी दूर तक जाएगी महाराज जी, जैसे कि आप सामने देख रहे हो। ये रात्रि में भी अगर आप करते हो, कहीं भी जाते हो, तो अपने साथ इसको लेके जाएंगे। और ये पीछे की ये आपकी डबल लाइट हो जाएगी ताकि आपको कोई वो ना हो। और इसको महाराज जी आप कम से कम 6 से 7 घंटे इसको चार्जिंग पे लगा देना। अब तो लाइट की वैसे कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ पे लगा के इसको छोड़ देना, रात्रि में लगा के सुबह निकाल देना। एक कहने का मतलब ये है, रात को यहाँ पे लगा दी इसको टॉर्च को और सुबह इसको निकाल लेना। तो ये छोटी सी सेवा, इसको भी रख लेना महाराज जी आप। महाराज जी आपकी सारी सामग्री मैं यहाँ पे ला चुका हूँ और आ गई है, प्रभु की कृपा से आ गई है सारी सामग्री। और आपको ये वैसे और कोई किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है गौसेवक जी? महाराज जी नहीं, ठंडी का समय है, ठंडी लगती है, इसके लिए हो सके कोई व्यवस्था कर देना। ठंड, अच्छा हाँ ये है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, सर्दियों का मौसम शुरू हो मैं गया है। रहता हूँ। आप ऐसे ही रहते हो? हाँ, उड़ने गाय नहीं भी कोई साधन, ओढ़ने के लिए भी नहीं अभी आपके पास में? चलिए कोई बात नहीं महाराज जी, अगर कोई भक्त सेवा देना चाहेगा आपके वस्त्रों के लिए भी, सर्दियों के लिए जैसे कि आपके लिए, तो वो ज़रूर अगर सेवा देगा तो आपकी सेवा मैं ज़रूर यहाँ पे पहुँचाऊँगा। बिल्कुल महाराज जी, राधे राधे। अब गर्म है, सूती वो पहन नहीं सकता हूँ, ये जैसे गर्म सूती नहीं पहन सकता हूँ। सूती नहीं पहन सकते हो आप? गर्म पहन सकते हो, कोई बात नहीं। अब ठंड के लिए जो भी वस्त्र अगर सेवा कोई देगा, हम त्यागी में सूती नहीं चलेगा पहनने के लिए। अच्छा बोल सकता हूँ, ये चीला नहीं पहन सकता हूँ। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य है कि आपको शॉल या चादर वगैरह टाइप की गर्म वो आपको दे दे, यानी कि सिला कपड़ा नहीं पहन सकते आप? जैसी हो गर्म जर्सी पहन लोगे आप? हाँ, ऊन की बनिए नहीं पहन सकता हूँ, सूती ऊन की जो सिलाई वाली होती है, फिर वैसी कैसी भी हो ऊनी कपड़ा पहन सकते हैं।
सूती नहीं पहनेंगे। सूती नहीं पहन सकते, ऊनी कपड़ा पहन सकते हो। हाँ। चलो महाराज जी, ये तो उचित किया आपने बताकर कि आप सूती कपड़ा नहीं पहन सकते, ऊनी पहन सकते हो। अगर कोई भक्त सेवा देता है महाराज जी तो मैं जरूर यहाँ पे आपको सेवा देने आऊँगा। चलेगा, खाली ऊनी चलेगा, टेढ़ेगा तो सूती नहीं चलेगा। बिल्कुल महाराज जी। और अगर मैं ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगा वीडियो में, अगर आप लोग यहाँ पे स्वयं आ सकते हैं तो प्लीज़ स्वयं आइएगा, महाराज जी को सेवा दे दीजिएगा, जो भी आप सेवा देना चाहते हैं। हाँ। वस्त्रों की, अब वैसे भी ठंड का मौसम है, ठंड आ गई है, सर्दियों का मौसम है, तो महाराज जी अगर कोई सेवा देगा तो वो आपको ज़रूर आपको सेवा देने आ जाएगा यहाँ पे। आपका नंबर मैं आप डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या आप महाराज जी को अगर आप नहीं दे पा रहे हो या संपर्क नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी ट्रस्ट का नाम और अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज की सेवा मैं सारी जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैं सारी सेवा यहाँ पे लेके आ गया हूँ। आगे अगर आप सेवा देते रहेंगे हर महीने की महाराज जी और गौसेवक जी के लिए और गैयाओं के लिए राशन की, तो वो सेवा भी मैं हर महीने यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में यहाँ पे लाता रहूँगा। महाराज जी अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, सारी सेवाएं आपकी आ चुकी हैं। आपकी चावल, इसमें 20 किलो चावल है आपके, 5-5 किलो के 4 पैकेट हैं आपके। चावल, चीनी, आटा, जो आपने दाल बोला था, सारी सामग्री मैं लेके आ गई हूँ। ये सारी सामग्री आप देख रहे हो, ये आपका जैसे भी चलेगा महाराज जी, आप इनको कोशिश कीजिएगा कि आप इनको जैसे भी आप चलाएंगे अपने ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर लगाना है, क्योंकि उन भक्त की सेवा है, उन भक्त के भाव ये हैं कि ठाकुर जी की सेवा में राशन थोड़ा बहुत लेके, और कुछ काम में नहीं। हाँ जी। तो महाराज जी आपको सेवा में आपको सारी सामग्री जो प्राप्त हुई है, आपके बर्तन वगैरह, आपको कैसा लगा एक बार हमें ज़रूर बताना वीडियो में, और उनको आशीर्वाद दो जिन्होंने सेवा दी है। ठाकुर जी उनका कारोबार और कारोबार में बढ़ाए, अधिक बढ़ाए, ताकि हमें ऐसे ही सेवा देते रहे। ठाकुर जी के नाम से ठाकुर जी की सेवा होती रहे, ठाकुर जी की सेवा चलती रहे और वो देते रहे ठाकुर जी की सेवा। बढ़े तभी देंगे। बिल्कुल महाराज जी, पैदा होगा तो हमें मिलेगा। बिल्कुल और महाराज जी। वो तो दे ही रहे, लेकिन उनके बच्चे भी देते रहे। ठाकुर जी उनके बच्चों को भी बढ़ाती करे और दिन में दिन कारोबार बढ़ते रहे, कारोबार बढ़ते रहे। लाभ उनके कारोबारों में। अगर महाराज जी बाई मुझसे वैसे पूरी मैंने अपनी, जैसे कहते हैं ना, पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं सारी सेवाएं मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं सारी सेवा यहाँ पे दे सकूं। लेकिन अगर मैं फिर भी अपनी लिस्ट में, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, मैं अपने साथ नोट पैड लेके चलता हूँ। सारी सेवाएं मुझे नोट करनी पड़ती है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैंने सारी सेवाएं देखी हैं अभी, और जितनी सेवाएं जो भक्तों की मुझे मेरे पास आई हुई थी वो सारी सेवाएँ मैंने ले ली है, वो महाराज जी को दे दी है। एक भक्त जो जम्मू से थी, उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, उन भक्त की 1500 रुपये की सेवा थी मेरे पास में, उनकी आपकी भी सेवा मैंने राशन सेवा में लगाई है, ताकि, और क्योंकि राशन का जो महाराज जी ने मैं बताया था कि एक बार आप हमें सारे सामग्री जो है वो आप ला के दे दो, ताकि आगे अगर कुछ ये क्वांटिटी फिर इतनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर ये यूज़ करते रहेंगे। और बाकी अगर आप सेवा देते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे कि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, मेरे पर टाइम नहीं रहता क्योंकि मैं दिल्ली में, मेरे पे थोड़े और भी काम रहते हैं, मैं सेवा प्रॉपर यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ। वैसे सेवा में विलम्ब होता है, लेकिन सेवा, कहने का तात्पर्य है, सेवा में मेरी तरफ से देरी हो जाती है लेकिन सेवा रुकती नहीं है। गौ सेवक जी और महाराज जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सेवा थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन सेवा रुकती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप महाराज जी, आपको मैं आगे बुलाना चाहूँगा, मेरे संग आना एक बार आप भी, और गौ सेवक आप भी, कि मैं कैमरे को एक बार यहाँ पर ट्राईपॉड में लगा देता हूँ क्योंकि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। महाराज जी से मुझे भी एक चीज़ पता चली है, महाराज जी ने मुझे बताया, महाराज जी जो आपने मुझे बताया एक बार आप ज़रूर बताना वीडियो में। महाराज जी ने मुझे, पहले मैं आपको बता दूँ, महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 मील वन में अभी 2 मील वन के नाम से कोई भिक्षा मांगता है बाहर जाके, और भिक्षा के रूप में कुछ ज़्यादा ही उनको प्राप्त भी हो जाता है, वो ले लेते हैं, लेकिन वो महाराज जी को प्राप्त नहीं होता, महाराज जी को नहीं मिलता। जो भिक्षा देते हैं वो यहाँ पे आके पूछते हैं महाराज जी से कि हमने ये सेवा दी थी, ये सेवा आपने कहाँ लगाई, आपने, हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तब महाराज जी उनसे ये बताते हैं कि कौन सी सेवा, हमें कोई सेवा प्राप्त नहीं हुई। ये थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता। ये बात मुझे महाराज जी ने अभी बताई है। महाराज जी एक बार आप हमें बताइए, जो देख रहे हैं उनको भी बताइएगा, आपने हमें क्या बताया। यहाँ के लोग आते हैं, साधु बदनाम के डोमेन के बनी के अंदर कोई साधु की ये मंदिर का अलावा कोई मंदिर नहीं, कोई वो नहीं है, ना गाँव सेवा, ना साधु रहते, ना कोई बनी के चारों इस पूरे 2 मील वन में कोई साधु नहीं, ये रावण दिया कोई साधु नहीं था, ना कोई गाँव सेवा है, और कोई मंदिर भी नहीं है, कोई गाँव सेवा नहीं, ना गाँव चार में कोई मंदिर, यही गाँव चार है, यही अवना में नहीं है। तो यानी 2 मिलन में केवल महाराज जी एक ही साधु हैं और कोई साधु नहीं है, और कुछ लोग
आगे पीछे कहते हैं कि हम रहते हैं और वो जगह सेवा को ले जाते हैं। सब मांगते हैं, खा जाते हैं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, दर्शन के लिए नहीं आते, दर्शन के लिए भी नहीं आते। नहीं, और कहते मैं दोनों रहता हूँ, दोनों रह गए नहीं। तो मैं आपसे बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जानकारी अगर आप देंगे किसी को हम। सेवा दे रहे हैं 2 मिल 1 के नाम से, क्योंकि मुझे ये भी पता बताया था महाराज जी ने पहले कि कोई यूट्यूबर है जो वीडियोस बनाता है, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, तो महाराज जी ने बताया कि उनके चैनल पे भी है यहाँ का, मतलब कि 2 मिल 1 का कोई भिक्षा मांग रहा है, और मुझे नहीं पता क्या है, क्या रीज़न है, क्या है, लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 2 मिल 1 में सेवा देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्वयं आइए। नंदगांव में आप किसी से भी पूछेंगे कि 2 मिल 1 कहाँ पे है, कोई भी आपको बता देगा या कोई भी आपको लेके आ जाएगा, अगर आप उनको थोड़ी सेवा दे देंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा महाराज जी का, आप महाराज जी को डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन करिए, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं इनको फ़ोन करके आइए, पूछ लीजिए पहले कि यहाँ पे रास्ता कैसा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बारिश के टाइम पर अक्सर ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे बारिश के टाइम पर। और जैसे कि नॉर्मली डेज़ में यहाँ पे इस टाइम पर भी रात है, मैं यहाँ पे गाड़ी में आया हूँ, मेरे साथ आपने देखा है यहाँ पे सुरेश जी आए हैं, आगे वो ट्रैक्टर में चले हैं, और ऐसे ही हम वापस जाएंगे, वो आगे ट्रैक्टर में रहेंगे, मैं पीछे रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप पूछ कर आइए महाराज जी से कि यहाँ पे क्या रास्ता, कैसा रास्ता है, क्या हम आ सकते हैं। सेवा देने के लिए भी आप डायरेक्ट इनको संपर्क कीजिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे भी सेवा दे सकते हो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा, हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं सारी मंदिरों में, सारी आगे और करेंगे। ये हम अपनी जैसे कि आप सभी को पता है, मोतीकुंड से हमने शुरुआत की है। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट हमारा एक ट्रस्ट है, हमारी आप सबके साथ हमें उसमें चाहिए। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट हमारा ट्रस्ट का नाम है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे हमारे ट्रस्ट का नाम के साथ साथ अकाउंट नंबर भी शो हो रहा होगा। अगर आप हमें अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप हमें अपनी सेवा दे सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हो। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आप स्वयं आइए, क्योंकि मेरी तरफ से भी ये होता है कि मैं बहुत मेरे पे टाइम नहीं रहता है, मैं सेवा में थोड़ा मेरे से देर हो जाती है। यहाँ पर आप स्वयं आइए, महाराज जी को सेवा दीजिए, उनसे पूछ के आइए, जो भी आप डायरेक्ट देंगे, दर्शन करेंगे, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में बस मैं यहीं पर एंड करता हूं, और महाराज जी आपको और गौसेवक जी आपको राधे राधे, और आप सभी को राधे राधे। आने वाली वीडियोस में आने वाली बहुत वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और एक चीज़ आपको लिए कहना चाहूँगा, आने वाली वीडियो में कोशिश मेरी ये है, जिस प्रकार हमने 2 मिल 1 में अपनी सेवा, आप सब ने सेवा दी है, उसी प्रकार एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आप सबके लिए, जिसमें आप अपनी सेवा ज़रूर देना। उस स्थान में सेवा की सच में ज़रूरत है। वहाँ पे ना कोई पुजारी है, ना कोई पंडित है, ना ही ठाकुर जी की वहाँ पे कोई विग्रह है, लेकिन ठाकुर जी का इतना प्राचीन स्थान है कि वहाँ पे आप अपनी सेवा ज़रूर देना। उस स्थान में अगर आप सेवा दे देंगे तो समझ लीजिए हम सबका जीवन भी सफल हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स, और साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे 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 राधे। राधे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आज एक यात्रा आई थी, और उन यात्रा जो आए थे उसमें उन्होंने बहुत सुंदर ये यहाँ पे महाराज जी को दे के गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और इसको वो यहाँ पे दे के गए हैं। और एक वो चौकी दे के गए हैं जिसमें भगवान नरसिंह, भगवान श्री जगन्नाथ आप सामने देख सकते हो, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और एक छोटी सी चौकी, इतना प्यारे रूप में यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में दर्शन हो रहे हैं प्रभु हनुमान जी के।